हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7th की जो है सोशल साइंस की बुक है, जिसका हम जो है चैप्टर 3 कर रहे हैं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। चैप्टर 3 का जो हमने पिछली वीडियो में क्या कंप्लीट करा था, हमने फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट पढ़े थे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रॉक्सिमिटी और टू द सी। ठीक है, ये पढ़ा था। विंड्स पढ़ा था, टोपोग्राफी पढ़ी थी। ठीक है, तो आज जो है हम मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉनसून के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अब। ठीक है, द मॉनसून सीजन इज अ सेंट्रल टू लाइफ इन इंडिया। इंडिया की कैसी लाइफ है? सेंट्रल लाइफ है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट होता है इंडिया का मानसून जो होता है ड्यूरिंग द मानसून मंथ। अब जब मानसून मंथ आता है तो रिवर फिल अप, रिवर में पानी भरा ही रहता है। द सॉइल इज सोक्ड, सॉइल जो है वो कैसी होती है? भीगी रहती है, गीली सी रहती है विद वाटर से। क्रॉप्स ग्रो करते हैं एंड लाइफ थ्राइव्स, और लाइफ जो हमारी वो थ्राइव्स रहती है। ठीक है, अच्छी रहती है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द वर्ल्ड मानसून, मानसून जो वर्ल्ड है विच कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आया? अरेबिक वर्ड मौसी, मौसीम से आया है। मीनिंग सीजन, जिसका मीनिंग क्या है? सीजन है। रेफर्स टू सीजनल वाइंड्स ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ द इंडियन ओशियन सराउंडिंग रीजन इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड साउथ एशिया। जो रेफर्स करता है सीजनल वाइंड्स को लार्ज एरिया के इंडियन ओशियन के सराउंडिंग रीजन्स के, इंक्लूडिंग जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड है, अफ्रीका और साउथ एशिया इंक्लूड होता है। ठीक है, देयर इज ईयरली पैटर्न टू द मॉनसून, देयर mechanism is complex but based on the simple fact that land heats up or cools down faster than the ocean. देयर इज ए ईयरली पैटर्न टू द मानसून, मानसून का जो है ईयरली पैटर्न होता है। देयर मैकेनिज्म इज कॉम्प्लेक्स, इसका जो मैकेनिज्म होता है मतलब बनती कैसे है, ये तो जैसे बनती है ये तो कॉम्प्लेक्स होता है, इसका बनना तो कॉम्प्लेक्स होता है मानसून का, मतलब आपको समझना तो कॉम्प्लेक्स लगेगा बेस्ड ऑन द सिंपल, लेकिन सिंपल फैक्ट्स पर होता है। जैसे लैंड जो है वो हीट होती है, हीट्स होती है। लैंड हमारी जो होती है वो जल्दी से हीट भी हो जाती है। अभी पिछली वीडियो में बताया था मैंने, लैंड जल्दी से, हमारी धरती जो है वो जल्दी हीट भी हो जाती है और जल्दी से कूल भी हो जाती है। ठीक है, फास्टर देन द ओशियन, ओशियन की जगह पर। लेकिन देखिए, समुद्र का पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है। पिछली वीडियो में बताया था, समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म भी होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है। ठीक है, लेकिन जो लैंड होती है ना वो जल्दी से हीट भी हो जाती है और जल्दी से गर्म भी हो जाए, मतलब जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, मॉनसून ब्रिंग्स आउट द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर। मॉनसून जो है फंडामेंटल मतलब मॉनसून रिलेशनशिप बताता है टेम्परेचर, प्रेशर और विंड मूवमेंट के बीच में जो है वो रिलेशनशिप बताता है। मानसून हमें ये बताता है कि टेम्परेचर, प्रेशर और विंड मूवमेंट के बीच में जो है रिलेशनशिप क्या है, ये भी बताता है। टू पुट इट सिंपली, एज समर बिगिंस, जब समर स्टार्ट होता है द एशियन लैंड मास हीट्स अप, जो एशियन का लैंड होता है वो क्या होता है? हीट होता है। जब गर्मी आती है तो हमारी धरती जो है वो गर्म होती है, क्रिएटिंग ए पावरफुल लो प्रेशर। तो देखिए, सिस्टम ओवर इट, तो जब धरती गर्म होती है तो उस पर प्रेशर कैसा होता है? वो लो होता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। देखिए, हमारी लैंड जब गर्म होगी तो टेम्परेचर जो है वो हाई होता है लैंड का। लैंड का टेम्परेचर अगर हाई होगा तो उस पर प्रेशर कैसा होगा? लो होगा, लो प्रेशर होगा। एलपी लिख दिया मैंने, लो प्रेशर। देखिए समझिए, लैंड अगर हमारी, लैंड पर अगर टेम्परेचर ज्यादा है, समर्स में लैंड का टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कैसा होगा? उस पर लो होगा। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा, अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर कैसा होगा? वो होगा हाई। ठीक है, प्रेशर कैसा होगा? वो हाई होगा। समझ में आ गया? टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा? वो कम होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसी तरह से लैंड मास हीट होती है, लैंड का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस पर प्रेशर कैसा होता है? लो होता है। सिंस एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसीलिए जो है हमारी एयर जो वो कैसे बहती है? हाई प्रेशर से, मतलब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, वहां से एयर निकल कर लो प्रेशर की तरफ जाएगी।
ठीक है, तो एयर कैसे फ्लो करती है हमारी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। इतनी बात आ गई समझ में, हमारी एयर कैसे फ्लो करती है, हाई से लो की तरफ जाती है। winds are drawn from the cooler high pressure ocean towards the hot land। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, winds drawn from the cooler, winds जो है वो कूलर होती है, ठंडी, हाई प्रेशर ओशियंस टुवर्ड्स द हॉट लैंड। इसीलिए जो ओशियन पे अगर हाई प्रेशर होता है और टुवर्ड्स द हॉट लैंड की तरफ जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए गर्म मतलब हॉट लैंड की तरफ से, मतलब हॉट लैंड है, अगर हमारा लैंड का टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो हाई टेम्परेचर से जो है वो लो प्रेशर की तरफ जाएगी। ठीक है, दीज ओशियंस विंड्स कैरी मॉइस्चर, इसीलिए क्या होता है कि जो विंड्स जो है वो क्या होती है, देखिए हमारा जो ओशियन है उसमें क्या है, उसमें हाई प्रेशर होगा। क्यों भाई, देखिए कैसे, लैंड हमारी गर्म हुई, पहले लैंड पे चलते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले लैंड समझाती हूँ। ये लैंड है आपकी, और इधर आ जाओ ओशियन में। ओशियन का अलग टेम्परेचर होगा, लैंड का अलग होगा। ठीक है, यहाँ ओशियन लिख लेते हैं, ये है ओशियन। अब लैंड गर्म है तो हाई टेम्परेचर है। ठीक है, लैंड गर्म है तो हाई टेम्परेचर है, और ओशियन में हमारा क्या होगा, यहाँ हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर है। ठीक है, अब ओशियन में हमारा टेम्परेचर, ओशियन का पानी ठंडा है, ठीक है, तो टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा। ओशियन का पानी ठंडा है तो टेम्परेचर लो होगा, प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। ओशियन का प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। तो हमारी जो लैंड वो कैसे जाएगी, हाई प्रेशर से लो की तरफ जाएगी। यही बताया था ना, हाई प्रेशर से लो। देखिए लैंड गर्म है तो टेम्परेचर हाई है, उसका प्रेशर लो है। ओशियन का टेम्परेचर लो है और प्रेशर क्या है, हाई है, तो हवा कैसे जाएगी, हाई से लो की तरफ जाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया है कि हाई प्रेशर होगा ओशियन में, जो किसकी तरफ जाएगा, हॉट लैंड की तरफ जाएगा, क्योंकि हॉट लैंड में लो प्रेशर है तो हवा जाएगी ऐसे। अब ओशियन में होता है पानी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, तो इसके मतलब इसके साथ जो है मॉइस्चर भी जाएगा। पानी में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर लेकर जाएगी ना हवा अपने साथ, पानी में से मॉइस्चर को लेकर जाएगी हवा, तो मॉइस्चर कैरी मॉइस्चर लेकर जाएगी, दैट कंडेंस। अब जैसे ही मॉइस्चर हमारा जाएगा लैंड पर, लैंड हमारी गर्म होती है, तो वहां पर हमारा पानी जो है वो भाप बनेगा, क्योंकि हवा में जो है मॉइस्चर है, और मॉइस्चर हमारा क्या बनेगा, भाप बन जाएगा। मतलब क्योंकि हमारी लैंड बहुत गर्म है, और गर्म जगह पर क्या बनती है, भाप बनती है पानी से, तो पानी से कंडेंस होगा ओवर द वार्मर लैंड एंड फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ हैवी मॉनसून। फिर जैसे ही पानी गर्म होगा वो भाप बनकर ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ना, जो हमने वाटर साइकिल पढ़ा था। तो पानी गर्म होगा, लैंड पर जाएगा मॉइस्चर, देखिए ओशियन से मॉइस्चर जाएगा लैंड पर जाएगा, गर्म होगा, भाप बनेगा, ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे, और फिर बारिश होगी। इस तरीके से हमारी बारिश होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, ये कैसे जाएगी हवा, विंड्स हमारी हाई से कैसे जाती है, लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो यहाँ पर ये लिखा है हैवी मॉनसून रेन्स होगी, दैट इज वाई मॉनसून कॉमनली रेफर्स टू द सीजनल रेन्स रादर देन द विंड्स। ठीक है, अब जैसे ही आपको ये पिक्चर नीचे दिया है, पिक्चर नीचे दी है, यहाँ पर ओशियन से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे जा रही है, तो इधर की साइड मॉनसून आएगा, सदर्न साउथ वेस्ट मॉनसून, इसको साउथ वेस्ट मॉनसून की तरफ जा रहा है। जब यहां से आएगा, ठीक है, अब ये विंटर दिया है, अब विंटर में हमारा, समर का तो मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर होगा। ठीक है, यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा ओशियन में और हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे जा रही है। अब विंटर में क्या होगा, हमारी लैंड पर टेम्परेचर कम होगा, है ना, लैंड ठंडी होगी ना, तो लैंड पे क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, बट प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। आगे समझे। अब समुद्र का पानी में क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा ठंड में समुद्र के पानी में। ठीक है, गर्म होता है पानी। ठीक है,
समुद्र का पानी, तो हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर होगा। तो अब हमारी विंड कैसे जाएगी, हाई प्रेशर से ऐसे करके लो प्रेशर की तरफ, इस तरफ को आएगी। इधर हाई प्रेशर है, इधर लो है, तो हाई से लो इधर की साइड आएगी। और इधर के जो एरिया होंगे ना नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो वहां पर हल्की फुल्की बारिश आएगी। ठीक है, तमिलनाडु की साइड जो भी होगा हमारा एरिया, वहां पर बारिश आएगी, वहां मानसून आएगा विंटर्स में। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए ये पैटर्न्स क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है विंटर। भी मैंने आपको समझाया था विंटर में जो है रिवर्स हो जाता है। अभी मैंने आपको समझाया था ना, लैंड मास कूल डाउन, लैंड मास जो है हमारी विंटर में कूल होती है, तो वहां पर लो टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा। अभी मैंने आपको समझाया था। नाउ द लैंड हैज ए हाई प्रेशर, लैंड पर अगर लो टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर होगा सिस्टम, वाइल द ओशियन रिमेन वार्मर वी रिलेटिवली लो प्रेशर। और हमारा जो है ओशियन में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स जाएंगी, लैंड से ओशियन की तरफ जाएंगी। दिस कॉजेज द विंड्स टू ब्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स, तो ओशियन की तरफ जाएगी, ब्रिंगिंग ड्राइंग कंडीशन टू मच ऑफ एशिया। तो अभी मैंने आपको समझा चुकी हूँ पहले कैसे होगा, फिगर्स में आपको समझाया था मैंने। अब चलिए इंडिया में मॉनसून को पढ़ते हैं। द मॉनसून रेन्स टिपिकली एडवांस फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ इंडिया इन अर्ली जून, मूविंग northward over several weeks until they cover the entire subcontinent by mid July। अब जैसे इंडिया में मॉनसून आ रही है, ठीक है, ये इंडिया है, मान लो इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इसमें जो है हमारा जो है सदर्न टिप है, ये सदर्न है, तो हमारी जो है ऐसे करके विंड्स जा रही हैं अगर, ठीक है, तो ये जाती हैं इधर, और फिर जून तक तो ये जैसे ऐसे गई हवाएं जून तक जाते जाते, फिर ये पूरे जो है सब कॉन्टिनेंट को जुलाई तक कवर कर लेती है। ठीक है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में कवर कर लेती है। ठीक है, मान लो ये इंडिया का मैप है, हमारी जो इंडिया की, ठीक है, हवाएं जा रही हैं ऐसे, हमारी फिगर तो मैं इतनी अच्छी नहीं बना पा रही, लेकिन ऐसे जा रही है हवाएं, तो जून से जून तक तो इतनी हवाएं यहाँ तक जाएंगी, और फिर ये जुलाई तक जो है पूरा यहाँ पर इसके सब कॉन्टिनेंट को कवर कर लेती है। ठीक है, इट इज नॉट ए स्मूथ प्रोग्रेशन, ये एक स्मूथ प्रोग्रेशन नहीं है कि एकदम से आई और हवा बिल्कुल जुलाई में जो वहां तक पहुंच गई, एकदम से नहीं पहुंच जाती, ये एक स्मूथ प्रोग्रेशन नहीं है। थ्रू द वेस्टर्न घाट्स रिमेंबर अवर ब्रीफ सर्वे ऑफ टोपोग्राफी एक्ट ए नेचुरल बैरियर। कुछ जो होती है ना, अब जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, अब इसका जो ये वाला पार्ट है, यहाँ वेस्टर्न घाट्स होते हैं, पहाड़ियां होती हैं यहाँ पर, तो वेस्टर्न घाट्स क्या करती हैं, वो इन हवाओं को रोकेंगी। मान लो ऐसी हवाएं जा रही हैं, ठीक है, ऐसे जा रही है, तो इन हवाओं को रोकने वाला भी कोई होता है। ऐसे हवाएं जा रही हैं तो वेस्टर्न घाट जो होता है ना, वो यहाँ पर पहाड़ियां जो होती है वो इनको रोकती हैं, एक बैरियर का काम करती है, इन हवाओं को रोकती है। एकदम से हवा पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं पहुंच जाती, इनको यहाँ पर बैरियर की तरह रोकती हैं इनको, हवाएं जो होती हैं। ये हमारा है इंडिया का मैप, ठीक है। अब ये हवाएं आ रही है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, ये पहाड़ियां बनी है, ठीक है, तो हमारी जो है हवा आ रही है ऐसे ब्लो कर रही है, तो यहाँ वेस्टर्न घाट ने इन बैरियर की तरह इसको काम कर रही है, यहाँ पे इनको रोक लिया, क्योंकि इनकी टोपोग्राफी ऐसी है, तो बैरियर इन हवाओं को क्या करते हैं, वेस्टर्न घाट रोकते हैं। फिर क्या होता है, देयर वेस्टर्न स्लोप्स रिसीव मच रेनफॉल, इसीलिए क्या होता है, बारिश यहीं पर हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखिए अब ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं मान लो, ठीक है, और यहाँ पे लिखा वाइल डेक्कन प्लेट्यू टू द ईस्ट रिसीव लेस। अब इधर से हवाएं आई, ये वेस्टर्न घाट है, बैरियर की तरह काम करा, हवाओं को यहीं पे रोक लिया, और हवाएं इधर की तरफ जा ही नहीं पाई। इधर की साइड हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, इधर की साइड, ठीक है, इधर सारा डेक्कन प्लेट्यू है, तो हवाएं यहीं पर रुक गई, यहीं रुकी, यहीं सारी भाप बन के ऊपर गई, बादल बने, यहीं पे बारिश हो गई, क्योंकि बैरियर का काम किया। तो बारिश कहाँ पर हो गई, यहीं हो गई। ये हवाएं गई ऊपर, ठीक है,
क्लाउड्स बने, बारिश इसी साइड में हो गई, तो ये वाला जो पार्ट हो जाता है वो ड्राई रह जाता है। तभी यहाँ पर लिखा है कि डेक्कन प्लेटू, यहाँ बहुत कम बारिश होगी। ठीक है, इस पार्ट में क्योंकि बैरियर का काम किया, हवाओं को रोक लिया और बारिश यहीं पर हो गई। और इस साइड में बारिश क्या होगी, बहुत कम होगी, लेस होगी। एंड ऑफन विद इंटरप्शंस का काम करेगी। दिस इज कॉमनली कॉल्ड द समर और साउथ वेस्ट, इसीलिए इसको समर या साउथ वेस्ट मॉनसून बोला जाता है, क्योंकि साउथ वेस्ट रिफ्लेक्टिंग द डायरेक्शन द विंड्स कम फ्रॉम, क्योंकि साउथ में ही फिर बारिश हो जाती है सारी। ठीक है, ये आपका क्या है, इधर का इंडिया का ये सारा साउथ वेस्ट होता है। इसको साउथ वेस्ट क्यों बोला है, आपको पता है इंडिया का डायरेक्शन कैसा होता है। देखिए ये डायरेक्शन होते हैं, आपने पढ़ा होगा। इसको साउथ वेस्ट क्यों बोला गया है, 4 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, देन वेस्ट। और इधर वाला पार्ट, ये वाला इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, तो इधर वाले पार्ट को हम साउथ वेस्ट कहेंगे ना। ये वाला पार्ट जो है हमारा हो गया, वो हो गया साउथ वेस्ट। ठीक है, ये साउथ वेस्ट हो गया, इसीलिए और इधर से ही हवाएं जाती है ना। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है साउथ वेस्ट मानसून बोला है। चलिए आगे आ गया होगा आपको समझ में। आगे देखते हैं। आगे हमें विंटर, अब विंटर में क्या होता है, वो तो समर की बात हो गई थी। अब विंटर में ए विंटर अप्रोच इज द विंड्स रिवर्स। अब विंटर में क्या होता है, रिवर्स होता है। रिवर्स कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि लैंड पे क्या होता है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, और ओशियन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होता है। एंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन, ओशियन की तरफ जाती है, लैंड से ओशियन की तरफ। अब ये है हमारा मैप। अब हमारी हवा कैसे चलेगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। अब कुछ हवाएं ऐसे आ रही हैं, ठीक है, कुछ इधर से भी तो आएगी हवा, जरूरी थोड़ा ना डायरेक्शन ऐसा ही हो हवा का। ठीक है, दोबारा से करते हैं इसको। ये हमारा हो गया इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, अब हमारी हवा आ रही है, मान लो ऐसे आ रही है, विंड्स ऐसे फ्लो कर रही है, यहां से आ रही है लैंड से ओशियन की तरफ। अब कुछ हवाएं ऐसे भी आएगी, ठीक है, इस तरीके से भी जाएगी, ऐसे डायरेक्शन में भी जा सकती है, डायरेक्शन सेम तो नहीं हो सकता। These and dry winds that brings cold weather South India, but part of them passing over the Bay of Bengal. अब Bay of Bengal यहाँ पर जानते हैं आपका कि Bay of Bengal होता है। ठीक है, यहाँ Bay of Bengal होता है, तो Bay of Bengal से मॉइस्चर लेकर जाएंगी, पानी में से मॉइस्चर लेकर जाएंगी, और हाँ सारी बारिश कहाँ पर हो जाएगी, नॉर्थ पार्ट में इसके। देखिए ये है इंडिया का साउथ वेस्ट और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट। अभी मैथ के हिसाब से बताया ना, ये ईस्ट होता है और ये नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ ईस्ट। हवाएं ऐसे ब्लो कर रही हैं, अब बे ऑफ बंगाल से होकर जाएगी तो यहीं पर बारिश हो जाएगी ना, तमिलनाडु यहाँ पड़ता है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है बारिश हो जाएगी। इस तरीके से हवाएं आएंगी तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर आएगा और बारिश हमारी यहीं पर हो जाएगी विंटर्स में। ठीक है, कलेक्ट सम मॉइस्चर, अभी मैंने बताया, ब्रिंग रेनफॉल टू पार्ट टू ऑफ ईस्ट, ईस्ट पार्ट में हो जाएगी, एंड साउथ इंडिया। दिस इज कॉल्ड विंटर और नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसीलिए इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है। विंटर में नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है, यहाँ पर ये, और हवाएं ऐसे आएगी और बारिश यहीं पर हो जाएगी इसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, विंटर में ऐसे होता है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दिया है कि मई सनाराम, ठीक है, इन मेघालय में एक मई सनाराम जो है जगह का नाम है, वहां पर बारिश क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है, 11,000 मिलीमीटर होती है। ठीक है, 11,000 mm होती है, विच इज द सेम एज 11 मीटर्स के बराबर होती है, जो कि सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है। अब यहाँ लिखा है द मॉनसून हैव इंस्पायर्ड मैनी राग्स, मानसून ने जो है बहुत सारे राग्स निकाले हैं कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। ठीक है, मानसून से बहुत सारे राग्स भी निकले हैं, जैसे मेघा मल्हार, ठीक है, एंड अरमुत अरवर्सनी। ठीक है, इस तरह के राग निकले हैं, आर नेम्स ऑफ ए कपल ऑफ देम।
ठीक है, इस तरीके के राग्स जो है ये हमें मानसून से मिले हैं। और आगे का चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है लेंथी हो गई है, मानसून को समझना था अच्छे से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।